सारे लोगों ने माननीय कोर्ट के समक्ष पीछे से हट जा भाई। हेलो, ईडी के कारनामों को देखा होगा पीछे से हट जाना। कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मानती है, वो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में किस प्रकार का खेल कर रही है। मतलब एक एक्यूज का नाम सर्वेश मिश्रा से सर्वेश गुप्ता लिख दिया, ये ईडी कर रही है। मेरे केस में क्या हुआ था मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे वकील साहब बोलेंगे। लेकिन आप नाम बदल दे रहे हैं, सर्वेश मिश्रा का सर्वेश गुप्ता हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है। मेरे बारे में डिटेल फारूक भाई ही बोलेंगे, जो हमारे अधिवक्ता जी। 20,000 पन्ने आपने गायब कर रखे हैं, अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट। छिपा के क्यों रखा है उन 20,000 पन्नों को? दिखाओ, देश की जनता जानना चाहती है। माननीय अदालत के सामने रखिए। आप थोड़ी तय करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है जांच करो और सारे कागजात और तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखो। अगर तुम न्यायालय के सामने 20,000 पन्ने नहीं रख रहे हो, इसका मतलब आपके मन में खोट है और आप सच सामने लाना नहीं चाहते। दूसरी बात, 600 पन्ने चार्जशीट के गायब कर दिए आपने। एक दरोगा थाने का अगर चार्जशीट बनाता है, 10 बार चार्जशीट के पन्ने को पढ़ता है, ये ईडी है? मजाक कर रहे हैं ये? 600 पन्ने गायब। तो मैं चाहूंगा विस्तार से आज जो न्यायालय में हुआ, चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं, वो हमारे माननीय जो अधिवक्ता है फारूक भाई, वो आपको डिटेल में बताएंगे। सारे लोगों ने माननीय कोर्ट के समक्ष पीछे से हट जा भाई। हेलो, ईडी के कारनामों को देखा होगा पीछे से हट जाना। कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मानती है, वो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में किस प्रकार का खेल कर रही है। मतलब एक एक्यूज का नाम सर्वेश मिश्रा से सर्वेश गुप्ता लिख दिया, ये ईडी कर रही है। मेरे केस में क्या हुआ था मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे वकील साहब बोलेंगे। लेकिन आप नाम बदल दे रहे हैं, सर्वेश मिश्रा का सर्वेश गुप्ता हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है। मेरे बारे में डिटेल फारूक भाई ही बोलेंगे, जो हमारे अधिवक्ता जी। 20,000 पन्ने आपने गायब कर रखे हैं, अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट। छिपा के क्यों रखा है उन 20,000 पन्नों को? दिखाओ, देश की जनता जानना चाहती है। माननीय अदालत के सामने रखिए। आप थोड़ी तय करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है जांच करो और सारे कागजात और तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखो। अगर तुम न्यायालय के सामने 20,000 पन्ने नहीं रख रहे हो, इसका मतलब आपके मन में खोट है और आप सच सामने लाना नहीं चाहते। दूसरी बात, 600 पन्ने चार्जशीट के गायब कर दिए आपने। एक दरोगा थाने का अगर चार्जशीट बनाता है, 10 बार चार्जशीट के पन्ने को पढ़ता है, ये ईडी है? मजाक कर रहे हैं ये? 600 पन्ने गायब। तो मैं चाहूंगा विस्तार से आज जो न्यायालय में हुआ, चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं, वो हमारे माननीय जो अधिवक्ता है फारूक भाई, वो आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।